नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। समस्तीपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, कार्रवाई के दौरान पुलिस पर फायरिंग हुई है। पुलिस एक तरफ से पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई और आपको बताते चलें, जवाबी कार्रवाई के तौर पर पुलिस की तरफ से भी फायरिंग हुई है। दोनों तरफ से कई राउंड लगातार गोलियां चली हैं। एसटीएफ और समस्तीपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की। सूचना के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। सरोज सिंह के घर पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस सरोज सिंह के घर को वहां पर दरअसल भारी मात्रा में हथियार और गोली बरामद होने की उनको सूचना मिली थी और पुलिस के घर पर सर्च अभियान चलाया गया पुलिस के द्वारा। पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई है। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में हथियार और यहां पर हथियार और गोली बरामद होने की सूचना मिली थी। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर में एसटीएफ और समस्तीपुर पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की गई है और आपको हम तस्वीर सुल्तानपुर गांव की दिखा रहे हैं, जहां पर ये कार्रवाई हुई और जो जानकारी मिली है, बड़े पैमाने पर हथियार बरामद किए गए हैं और जिसके यहाँ कार्रवाई हुई है वो बिहार पुलिस के एक पदाधिकारी हैं और अभी फ़िलहाल वो सस्पेंड है। और यहाँ पर जो जानकारी मिली है, इस कार्रवाई के दौरान पुलिस पर गोली चलाई गई, जिसके बाद पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई है। कई राउंड फायरिंग हुए और उसके बाद अब पुलिस वहाँ पे सर्च अभियान चला रही है और जो आरोपी हैं उनके यहाँ और भारी पैमाने पर वहाँ पे गोली हथियार बरामद हुए और जो जानकारी मिल रही है, करीब 500 राउंड से अधिक केवल गोली बरामद हुए हैं और कई हथियार भी, अत्याधुनिक हथियार जो होते हैं वह भी बरामद हुए और यहाँ तक ही मीडिया के लोगों को आने दिया गया। इसके आगे कार्रवाई चल रही है और अब देखने वाली बात होगी, जब ये कार्रवाई ख़त्म होगी तो क्या कुछ मामला सामने आते हैं। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता मुकेश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, पुलिस की छापेमारी के दौरान फायरिंग की खबर है। छापेमारी में क्या कुछ हाथ लगे हैं पुलिस को? जी, अभी तक जो जानकारी मिली है पुलिस सूत्रों के हिसाब से भारी मात्रा में गोली और कई हथियार बरामद हुए हैं और पुलिस करीब ये कार्रवाई जो करने पहुंची थी, करीब 3 बजे वो अहले सुबह का वक्त था, जब यहाँ पर एसटीएफ थी और समस्तीपुर पुलिस भी ये सहयोग कर रही थी। और इस दौरान जब यहाँ पे कार्रवाई के लिए गुड्स के घर के पास लोग पहुंचे तो वहाँ से फायरिंग एसटीएफ की टीम पर की गई। उसके बाद जवाबी कार्रवाई शुरू की गई और कई फायरिंग चली और जब फायरिंग थमी उसके बाद घर को घेरे में लेकर के एसटीएफ और समस्तीपुर पुलिस के जो जवान यहाँ पहुंचे थे उनके द्वारा किया घर को घेरे में ले लिया गया। उसके बाद सर्च अभियान चलाया गया है और जिसमें ये बड़े पैमाने पर हथियार गोली बरामद होने की सूचना मिल रही है। और एक और जानकारी मिली है, जो ये आरोपी हैं जिनके घर पे ये कार्रवाई हुए हैं वो बिहार पुलिस के एएसआई है और फिलहाल निलंबित है और ये गुप्त सूचना एसटीएफ को मिली थी और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई अभी चल रही है। जी, तो क्या किसी की गिरफ्तारी भी हुई है इस मामले में? अब इस मामले में अभी पूरी जानकारी बाहर नहीं निकल के आ रही है, लेकिन पुलिस, बड़ी संख्या में पुलिस बल वहाँ पे उसके घर के अंदर मौजूद है। सर्च अभियान अभी चलाया जा रहा है। जब कार्रवाई खत्म होगी तो पूरी जानकारी सामने आएगी। जी, तो यानी कि सुबह 3 बजे से लेकर अभी तक वहां पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। मुकेश जी जी जी, अभी लगातार वहां पे चल रहे हैं। डीएसपी पटोरी भी पहुंचे हैं, एसटीएफ के डीएसपी, दो डीएसपी जो जानकारी मिली है यहाँ पे कार्रवाई में मौजूद है और यहाँ पे लगातार सुबह से और अभी तक कार्रवाई की जा रही है और जो सामान जब्त हुए उसके सीजर बनाने की अभी जो जानकारी मिली है, सीजर बनाने की प्रक्रिया चल रही है। चलिए, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए मुकेश। आइए बात करेंगे राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर। देखिए, थोड़ी देर में गया पहुंचेंगे राहुल गांधी और इस साल राहुल गांधी का ये 5वां बिहार दौरा है। नालंदा भी पहुंचेंगे और नालंदा में ओबीसी सम्मेलन करने वाले हैं राहुल गांधी। आज बिहार दौरे पर हैं और गया जी में भी महिलाओं से संवाद करेंगे राहुल गांधी। तो थोड़ी ही देर में देखिए गया जी पहुंच जाएंगे राहुल गांधी और खबर ये मिल रही है कि राहुल गांधी वहां पर पहुंच करके दरअसल बताते चले आपको, महिलाओं से भी संवाद करने वाले हैं।
और दरअसल ये चुनावी दौरा है और इसको लेकर विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज की जा चुकी हैं। राहुल गांधी ये 5वीं बार बिहार आ रहे हैं। राहुल गांधी आज बिहार में नालंदा और गया के दौरे पर रहने वाले हैं। गया में उनके कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। 10:30 बजे गया एयरपोर्ट पर उतरने के बाद राहुल गांधी सड़क मार्ग से माउंटेन मैन दशरथ मांझी के गांव गहलोट भी जाएंगे, जहां वो दशरथ मांझी को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद वो राजगीर चले जाएंगे, जहां वो अति पिछड़ा समाज के सम्मेलन में शामिल होंगे और इसके बाद वो वापस गया लौट जाएंगे और एक होटल में महिलाओं से बताया जा रहा है कि संवाद भी कर सकते हैं राहुल गांधी। अब से करीब आधे घंटे बाद राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं और वो गया एयरपोर्ट पर उतरेंगे, जहां से गया और राजगीर के कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन राहुल गांधी के दौरे से पहले बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष के नेता राहुल गांधी के दौरे पर सिर्फ एक पर्यटन और नौटंकी इस दौरे को बता रहे हैं। इधर इंडिया गठबंधन के नेताओं का यह दावा है कि राहुल गांधी के बिहार दौरे से एनडीए के नेता बौखलाए हुए हैं। राहुल गांधी की यह बिहार यात्रा एक राजनीतिक नौटंकीबाजी है, पॉलिटिकल स्टंट है। सही मायने में उन्हें पिछड़ों अति पिछड़ों की भलाई से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अगर सही मायने में पिछड़ों अति पिछड़ों की वो भलाई चाहते हैं तो पहले अपने पूर्वजों के कुकृत्य के लिए माफ़ी मांगें कि क्यों इनकी हकमारी करके मंडल कमीशन की रिपोर्ट हो, काका कार्लेकर की रिपोर्ट हो, दशकों तक दबा के रखा। राहुल गांधी जी के बिहार दौरों से भारतीय जनता पार्टी सहित एनडीए में बौखलाहट और खलबली मची हुई है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सामाजिक न्याय के योद्धा राहुल गांधी जी बिहार आ रहे हैं, तो उनका स्पष्ट संदेश है कि बिहार के सबसे निचले तबके को मुख्यधारा में जोड़ने की, और भारतीय जनता पार्टी यही तो नहीं चाहती है। आज अति पिछड़ा का हितैषी बनने आ रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। बिहार के लोग बखूबी जानते हैं कि मेरे लिए कौन काम करते हैं और मेरे लिए कौन पथ प्रदर्शक है, कौन हमारा हिमायती है। उनके लिए हिमायती आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। श्री राहुल गांधी जी के बिहार दौरे से आखिर बीजेपी एनडीए के लोग क्यों बेचैन हैं, घबराए हुए हैं? श्री तेजस्वी यादव जी, श्री राहुल गांधी जी की जोड़ी एनडीए के लिए खतरे की घंटी है, ये बात सबको पता है। इधर बिहार बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि राहुल गांधी सिर्फ हाथ में संविधान लेकर घूमते हैं, उन्होंने एक भी धारा नहीं पढ़ी और वो राष्ट्रवाद के खिलाफ बोलते रहे। अरविंद सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस और देश दोनों के लिए दुर्भाग्य है। राहुल गांधी जी हाथ में संविधान लेकर के घूमते रहते हैं, लेकिन संविधान के कोई भी धारा को उन्होंने पढ़ने का काम नहीं किया है। सिर्फ राष्ट्रवाद के खिलाफ बोलने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी के लिए दुर्भाग्य है राहुल गांधी, और इस देश के लिए भी दुर्भाग्य है। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, बिहार के शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। गर्मी की छुट्टी में अब शिक्षकों से काम नहीं लिया जाएगा और इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया है। दरअसल कई जिलों से ये शिकायत मिल रही थी कि शिक्षकों को गर्मी छुट्टी मिलने के बावजूद जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर उन्हें दूसरे कामों में लगाया जा रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इसे गंभीरता से लिया है। बता दें कि सरकारी स्कूलों में 2 जून से गर्मी की छुट्टी चल रही है और ये छुट्टी 20 जून तक है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार के सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षकों से गर्मी छुट्टी के दौरान किसी भी तरह का काम नहीं लिया जाएगा। दरअसल इस तरह की शिकायतें सामने आ रही थीं कि गर्मी छुट्टी में भी शिक्षकों से काम लिया जा रहा है। इस पूरे मामले को शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया है और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी स्थिति में काम के लिए शिक्षकों को गर्मी की छुट्टी से वापस नहीं बुलाया जाए। इसके पहले सिद्धार्थ ने शिक्षकों से छुट्टियों में परिवार के साथ समय बिताने और पर्यटन स्थलों पर घूमने की सलाह भी दी थी। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि गर्मी की छुट्टियों में शिक्षकों से कोई काम नहीं लिया जाएगा। राज्य के लगभग 81,000 सरकारी स्कूलों में 2 जून से गर्मी की छुट्टी शुरू हो गई है, जो 20 जून तक प्रभावी रहेगी।
इस बीच अपर मुख्य सचिव को इस बात की शिकायत मिल रही थी कि कई जिलों में अलग अलग कारणों से शिक्षक जो है वो ड्यूटी पर बुलाए जा रहे हैं। इसके बाद अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और सभी डीईओ को इंस्ट्रक्ट किया कि वे किसी भी सूरत में स्कूलों में प्रधानाध्यापकों, प्रभारी प्रधानाध्यापकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य करें और शिक्षकों से किसी भी सूरत में किसी भी तरह का कोई काम नहीं लें। गर्मी की छुट्टी में 5वीं और 6ठी कक्षा के लगभग 12 लाख बच्चे प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटे तक गणित पढ़ रहे हैं। गणित में कमजोर बच्चों के लिए जो समर कैंप है मैथमेटिक्स का वो शुरू किया गया है। इसका आयोजन जो है स्कूली शिक्षा क्षेत्र में स्वयंसेवी संस्था प्रथम के सहयोग से किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से एसीएस ने गंभीरता दिखाई है गर्मी छुट्टी में शिक्षकों की छुट्टी को लेकर, वैसे में अब जो शिक्षक हैं जाहिर सी बात है वो राहत महसूस करेंगे और अपनी गर्मी छुट्टियों का पूरा सदुपयोग कर पाएंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना से एक बड़ी खबर है। एसवीयू ने ये माना श्वेता मिश्रा भ्रष्ट अधिकारी है। श्वेता मिश्रा बिहार सरकार की भ्रष्ट अधिकारी हैं। एसवीयू का कहना है पटियार के अधिकारी श्वेता मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। श्वेता मिश्रा की कई अवैध संपत्तियों का खुलासा हुआ है। आपको बता दें 6,50,000 कैश जब्त किया गया है। पटना के शेखपुरा में फ्लैट की बात सामने आई है। यूपी के प्रयागराज में भी फ्लैट का पता चला है। गाजियाबाद में भी एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मालूम चला है। इधर बैंक खाता और एफडी में 20 लाख निवेश का भी खुलासा हुआ है। श्वेता मिश्रा के नाम से मिले जमीन के भी कई दस्तावेज और देखिए 16 लाख की जेवर का भी पता चला है। छापेमारी खत्म हो चुकी है। कटिहार, पटना और प्रयागराज में एसवीयू की छापेमारी हुई। कटिहार की लोक सेवा निवारण पदाधिकारी है श्वेता मिश्रा। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने श्वेता मिश्रा को बिहार सरकार का एक भ्रष्ट अधिकारी करार दिया है और इस मामले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट कार्यालय से और जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी बिहार प्रशासनिक सेवा की 2011 बैच की अधिकारी श्वेता मिश्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने जिस तरीके से उनके ठिकानों पर छापेमारी की है, वैसे में अकूत संपत्ति का पता चला है। छापेमारी के दौरान उनके ठिकानों से तकरीबन 6.5 लाख रुपए नकद, 16 लाख रुपए के जेवरात और 20 लाख रुपए से अधिक के बैंक और एफडी में निवेश मिले हैं। साथ ही पटना समेत कई शहरों में जमीन खरीद के संबंधित दस्तावेज जो है वो भी जब्त किए गए हैं। जो श्वेता मिश्रा हैं वो फिलहाल कटिहार की लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी हैं। श्वेता मिश्रा पर आरा में डीसीएलआर के पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने श्वेता मिश्रा की सेवा अवधि के दौरान नाजायज तरीके से अकूत चल संपत्ति अर्जित करने की शिकायत के बाद कार्रवाई की है और जो कार्रवाई हुई है उसमें पटना के शेखपुरा स्थित एजी कॉलोनी के आराध्या मेंशन में फ्लैट संख्या 202, एक आलीशान मकान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज सदर तहसील में, जिसमें अंदरूनी साज सज्जा पर करीब 30 से 35 लाख रुपए खर्च होने के सबूत मिले हैं। साथ ही श्वेता मिश्रा का गाजियाबाद के नूरसराय में एक फ्लैट और उनके नाम से गाजियाबाद के NH 58 के राजनगर एक्सटेंशन के ग्राउंड फ्लोर पर शॉपिंग जो कॉम्प्लेक्स है वो भी पाया गया है। इसका नंबर है G14 गौरस हाई स्ट्रीट। छापेमारी के दौरान तकरीबन 1.5 लाख रुपए के जेवरात की रसीद भी जब्त किए गए हैं। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने श्वेता मिश्रा के खिलाफ 80,11,659 रुपए की प्राइमा फेसी जो फाइंडिंग्स है उसके आधार पर अपने इसी स्पेशल विजिलेंस यूनिट के थाने में केस दर्ज किया था और उसके बाद छापेमारी की है। दरअसल जो श्वेता मिश्रा हैं बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, उनका विवादों से पुराना रिश्ता रहा है। ये विभिन्न जिलों में तैनात रही हैं और हमेशा इनका विवाद रहा है कई लोगों से और जो सामने दस्तावेज आए हैं वो वाकई में कई सवाल खड़े करते हैं। इसके पूर्व में वे डेहरी ऑन सोन यानी रोहतास जिले में बाल संरक्षण आयोग में, पटना और आरा में भी विभिन्न पदों पर तैनात रही हैं और आरा में डीसीएलआर के पद पर जब वो तैनात थी तो उनके खिलाफ करप्शन के कई मामले सामने आए थे। तो उसी पोस्टिंग के दौरान से लगातार उन पर निगाह जो है वो रखी जा रही थी और आखिरकार जब उनकी पोस्टिंग कटिहार के मनिहारी में हुई उसके बाद स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने उनके खिलाफ छापेमारी की है। जो जमीन से संबंधित कागजात जब्त किए गए हैं उनका मूल्यांकन आज से किया जाएगा और स्पेशल विजिलेंस यूनिट जो है वो पता लगाएगी कि किन किन जगहों पर ये जमीन है और इसके आय के स्रोत क्या थे और किस तरीके से अवैध तरीके से इन जो जमीनें हैं उनकी खरीद श्वेता मिश्रा द्वारा की गई थी।
कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। आरबीआई ने रेपो रेट में बहुत बड़ी कटौती की है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.5% की कटौती की है। लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कटौती हुई है। होम लोन समेत कई कर्ज सस्ते होंगे। आरबीआई ने रेपो रेट में बहुत बड़ी कटौती कर दी है। ईएमआई कम होने का रास्ता अब साफ दिख रहा है। रेपो रेट घटकर 5.5% हुआ है। तो यानी कि अब होम लोन और साथ ही साथ कई ऐसे और भी कर्ज हैं जिसको लेने में अब सस्ते हो जाएंगे। तो लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कटौती की गई है। अब ईएमआई कम होने का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। रेपो रेट घटकर 5.5% हो गया है। दानापुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का एक जवान संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया। लापता जवान की पहचान विधान कुमार के रूप में हुई है, जो कि मणिपुर में पदस्थापित है और दानापुर के मिथिला कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहा है। देखिए, मिली जानकारी के अनुसार जवान विधान कुमार 3 जून की सुबह रोजाना की तरह ही टहलने के लिए निकले थे, लेकिन उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है, सुराग नहीं मिल पाया है। परिजनों ने यह बताया कि विधान कुमार के अचानक गायब हो जाने के बाद से बेहद डरे हुए हैं। परिजन किसी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। प्रशासन से जल्द उनकी सकुशल बरामदगी की मांग कर रहे हैं। वहीं एएसपी भानु प्रताप सिंह ने यह कहा है कि पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मामला सामने आया था, जिसमें एक व्यक्ति जो सीआरपीएफ में सर्विस करते अपहरण का मामला नहीं है। कल तक की हमारी इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो गया है 24 घंटे में। तो वो व्यक्ति अपनी मर्जी से गए थे और प्लेटफॉर्म पर रेलवे स्टेशन पर उनको लास्ट देखा गया है और उनके साथ कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति नहीं था। खबर कटिहार से, जहां पर कुरियर बॉय शराब की तस्करी करता था। देखिए, पुलिस ने सूचना के आधार पर शराब तस्करी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। नगर थाना पुलिस ने भगवान चौक के पास से शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शराब की डिलीवरी बॉय ने ये गिरफ्तार जो हुआ है डिलीवरी बॉय, उसने ये कहा है कि किसी एक व्यक्ति ने रुपए के लालच देकर उसे शराब की खेप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए दिया था, जिसे वो पहुंचा रहा था और इसी दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हम कुरियर का काम करते थे। ठीक। आज हम दिल्ली कटिहार तरफ गए तो ड्राइवर टोला का लड़का था, तो 500 रुपये के लालच में बोला कि खाली पार कर दो, हम तुमको 500 रुपया दे देंगे। हम लालच के कारण ये काम किए। बिहार में अगले 4 दिनों तक गर्मी लोगों को सताएगी। इस दौरान देखिए, अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की अगर माने तो इस दौरान आर्द्रता 90% तक रहने की संभावना है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी का भी एहसास होगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने राज्य के मौसम को लेकर अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 4 दिनों तक बिहार में भीषण गर्मी पड़ सकती है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही आर्द्रता की मात्रा 90% तक रहने के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। राजधानी पटना में आज के मौसम को लेकर पूर्वानुमान में यह बताया गया है कि आंशिक तौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन आर्द्रता की मात्रा लगभग 50% तक रहने के कारण पटना वासियों को आज उमस भरी गर्मी का एहसास होगा। मौसम विभाग की माने तो गुरुवार को राजधानी पटना में अधिकतम तापमान में 2.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि न्यूनतम तापमान में 1.6 डिग्री सेल्सियस की जो गिरावट है वो दर्ज की गई। गुरुवार को बिहार में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश का सबसे अधिक तापमान वाला शहर 37.9 डिग्री सेल्सियस के साथ गोपालगंज रहा, जबकि सबसे कम तापमान वाला शहर वाल्मीकि नगर रहा, जहां तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा। गुरुवार को 32 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान कटिहार के कुर्सेला में सबसे अधिक 80.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि आज सीमांचल के कुछ जिलों में छिटपुट बारिश हो सकती है। अगले 4 दिनों तक लोगों को उमस भरी गर्मी का एहसास होगा और ऐसे में राज्य में आंधी और वज्रपात का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। आज अगर राजधानी पटना की बात कर लें तो सुबह से ही तल्ख धूप जो है
वो लोगों को महसूस हो रही है और गर्मी भी सुबह से ही लोगों को एहसास हो रहा है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा जाहिर सी बात है लोगों को इस उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18।